हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है. बेसिकली क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. देखो मैं कैसे निकालूंगा. सो बेसिकली इसका जो की कंसेप्ट होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, इसका की कंसेप्ट हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम ही होगा. की कंसेप्ट मींस इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, यस एलसीएम मेथड. जो हम रेगुलर नंबर्स में 2 और 2 से ज्यादा नंबर्स के बीच में जो हम एलसीएम निकालते थे, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है. बस हमें इसमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने. सबसे पहले हमें क्या निकालने, इनके फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, तो चलिए देखो सबसे पहले मैं फैक्टर्स निकालता हूँ ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 के. क्लियर. देखो मुझे पता है ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरीके से, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 2. तो अब देखो इसके जो मैं फैक्टर्स निकालूंगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करके निकालूंगा. किसको, यस मिडल टर्म को स्प्लिट करके निकालता हूँ. ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना. ए स्क्वायर, देखो मुझे मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसको सॉल्व करने पे मेरा मिडल टर्म सेम ये बने -4a, बट मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या बनना चाहिए, -5 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर विच इज 1. ठीक है, तो ये क्या करूंगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -5a प्लस a. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. जब मैं इसको -5a प्लस a करूंगा तो मुझे सेम -4a ही मिलेगा. एंड यहाँ पे मेरा क्या है, -5. क्लियर. तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा. अब देखो यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म्स बन गई, 2 के पेयर्स में से बना लेता हूँ. अब देखो इन दो में से क्या मैं a कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ. मेरा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, a माइनस 5. क्लियर. अब इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा, +1 कॉमन लूंगा और मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, a माइनस 5. आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब ध्यान से देखना इसमें, अब इसमें पेयर्स जो बन रहे हैं, 2 टर्म्स है मेरे पास. ठीक है, एक पेयर बन रहा है 2 टर्म्स का. तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या मैं इन दोनों में से a माइनस 5 कॉमन ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकता हूँ. रिमेनिंग क्या बच जाएगा मेरे पास, a प्लस 1. क्या बचा ये, यस a प्लस 1. तो इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फैक्टर्स है मेरे पास, a माइनस 5 इंटू a प्लस 1. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं. नेक्स्ट है मेरे पास a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15. ठीक है, अगेन मुझे क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है. यस अगेन मैं इसे स्प्लिट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस 8a को मैं स्प्लिट करता हूं तो मैं इसे स्प्लिट करूंगा इस तरीके से कि 3a माइनस 5 है, ओके, प्लस 15. इट मीन्स जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे वापस से -8a मिल जाएगा, और मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 15 इंटू 1 मिलेगा. जब मैं -3 इंटू -5 किया तो मुझे क्या मिल गया, 15 इंटू 1. ओके, 15 मिल जाएगा. नाउ मेरे पास 4 टर्म्स हैं, 2 के पेयर्स बना लेता हूँ. अब देखो इन दो में से क्या मैं a कॉमन ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकता हूँ. मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, मुझे रिजल्ट में मिल जाएगा a माइनस 3. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, नाउ अब इन दोनों में से मैं -5 कॉमन लूंगा, मुझे a माइनस 3 मिलेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 है. 15 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट, दिस इज 3. अब ध्यान से देखना इधर आप. अब अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ये है मेरे पास a इंटू a माइनस 3. ठीक है, ये है -5 इंटू a माइनस 3. a माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या a माइनस 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या, नहीं, बिल्कुल ले सकता हूँ. रिमेनिंग क्या बच जाएगा, a माइनस 5. तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स और मिल गया हमें. ठीक है, अब देखो लास्ट फाइनल मेरे पास एक इक्वेशन है क्यूबिक, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3m. अब देखो ये मेरे पास 3 पावर्स की है, मैक्सिमम पावर इसकी 3 है, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, इसके 3 फैक्टर्स होंगे. कितने, या जितनी मैक्सिमम पावर की पावर्स होती है उतने ही फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं. अब देखो इन तीनों टर्म्स में से क्या मैं a कॉमन ले लूं, बिल्कुल ले सकता हूं. तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3. अब ये मेरी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बिल्कुल है. तो क्या मैं इसके रूट्स निकाल सकता हूँ, क्या मैं इसको फैक्टर्स कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. तो देखो यहाँ से a इंटू a स्क्वायर माइनस, जब मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट किया तो ये मेरा हो गया -3a प्लस a माइनस 3.
ठीक है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, मेरे पास मैं दो दो टर्म्स का पेयर बना लेता हूँ। क्या मैं इसमें से ए कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए इंटू ए, मैंने ए कॉमन लिया ना, तो मेरे पास क्या आ गया ये, यस ए माइनस 3। गॉट इट। अगेन मैंने इस, अब इन दोनों में से कुछ है नहीं, तो मैंने इसमें +1 कॉमन लिया, ए माइनस 3 मेरे पास इसका ये आ गया। क्लियर हुआ ये? ठीक है। अब देखो मेरे पास इनमें से और इसमें से क्या मैं ए माइनस 3 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। ये ए चल ही रहा है मेरा, तो ये क्या हो गया, ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, ए इंटू ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 1। ओके, अब मेरे पास तीनों इक्वेशंस के फैक्टर्स आ गए। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या इक्वेशंस थी मेरे पास थी ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5, और इसके क्या क्या फैक्टर्स थे, इसके फैक्टर्स थे मेरे पास a माइनस 5 इंटू ए प्लस 1। आप देख सकते हैं इधर a माइनस 5 इंटू ए प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15। इसके क्या क्या फैक्टर्स थे, यस इसके फैक्टर्स थे मेरे पास a माइनस 5 इंटू a माइनस 3। ठीक है, एक लास्ट और इक्वेशन थी मेरे पास, क्या थी लास्ट इक्वेशन, एक लास्ट इक्वेशन थी a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a, और इसके क्या फैक्टर्स थे, यस इसके फैक्टर्स थे मेरे पास a इंटू a माइनस 3 इंटू a प्लस 1। चलो फाइनली अब हम निकालते हैं एलसीएम। सो बेसिकली जो सबसे पहले हमें कॉमन पार्ट्स लिख लेना एक एक बार। ठीक है, देखो कॉमन क्या क्या है, एक तो मेरा ये a माइनस 5, ओके, और एक a माइनस 5, तो मैं इसको एक बार लिख लूंगा, ये आ गया a माइनस 5। क्लियर। अब इसके बाद और क्या कॉमन है मेरा, इसके बाद मेरा और जो कॉमन आता है, ध्यान से देखिएगा इधर, दिस a माइनस 3 एंड दिस a माइनस 3, तो एक बार इसे लिख लूंगा a माइनस 3। फिर इसके बाद क्या है मेरा कॉमन, फिर उसके बाद जो मेरा कॉमन है वो है a प्लस 1 एंड दिस a प्लस 1। क्लियर, ये आ गया a प्लस 1, और लास्ट में मेरा अनकॉमन पार्ट a है, तो ये है मेरा एलसीएम। क्या है, यस ये क्या है मेरा एलसीएम। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द यस algebraic expression. Okay, so thank you very much and take care and goodbye and best of luck.